Hello guys, good morning. Welcome back you all on this beautiful platform UPPCL with UQ. So guys, आज की इस वीडियो में जैसा कि आप लोग थंबनेल पे देख रहे हो मुझे लगातार व्हाट्सअप के थ्रू या हमारे ग्रुप के माध्यम से कई बच्चे लगातार क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। कई बच्चों को सिमिलर क्वेरीज आ रही थी जो अभी यूपीपीसीएल में हमारे जो बदलाव का दौर चल रहा है, रिस्ट्रक्चरिंग चल रही है या और भी तमाम तरह के क्वेश्चन बच्चों के चीज़ों को लेकर बच्चों के मन में थे, जिसको लेकर बच्चे लगातार मुझे मैसेज कर रहे हैं। तो मैंने सोचा लगभग बहुत सारे बच्चों के सिमिलर क्वेश्चन हैं, तो क्यों ना इसको एक वीडियो बनाकर उसके थ्रू उसके माध्यम से क्लियर किया जाए। सो कुछ क्वेश्चन मैंने लिए हैं, मैं वन बाय वन उन पे बात करूँगा और उम्मीद है बहुत सारे बच्चों की क्वेरी इससे क्लियर होगी। सबसे पहले बच्चों का एक सवाल जो बहुत कॉमन सा सवाल आ रहा है, क्या यूपीपीसीएल प्राइवेट हो रहा है, बिक रहा है? सो गाइस अभी मैं बताऊँ, जैसा कि आप सब लोग न्यूज़पेपर तो पढ़ते होंगे, जिन लोगों ने न्यूज़पेपर पढ़ा है अच्छे से, तो उनको तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि अभी जो चल रही है बात, वो किस चीज़ की बात चल रही है। अब हम लोग बात करें अगर कि क्या यूपीपीसीएल बिक रहा है, तो सबसे पहले तो बात करूँ, सो फॉर दिस मोमेंट आई वुड से नो, यूपीपीसीएल अभी फ़िलहाल नहीं बिक रहा है। हाँ, जैसा कि हम लोगों ने न्यूज़पेपर में पढ़ा है, अभी ट्रिपल पी मॉडल पे गवर्नमेंट काम करने जा रही है। ट्रिपल पी मॉडल यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और प्राइवेटाइजेशन क्या है? ये 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में क्या है, इसमें गवर्नमेंट जो है अपनी संपत्ति को, अपनी एसेट्स को नहीं बेचती है, बल्कि प्राइवेट सेक्टर को अपने पास इनवाइट करती है बिज़नेस में कि आप आइए हमारे बिज़नेस में पैसा लगाइए और जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो हम लोग मिलके अपने एज़ पर पार्टनरशिप डीड हम लोग मतलब शेयर करेंगे। मतलब जैसे प्रेज़ेंट टाइम में गवर्नमेंट 50-50 का रेशियो में जो है प्राइवेट सेक्टर को इनवाइट कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ, जो भी प्रॉफिट या लॉस होंगे वो गवर्नमेंट और सेक्टर उसमें 50-50 के रेशियो में देखेंगे। हाँ, हम कह सकते हैं कि कहीं न कहीं एक प्राइवेटाइज़ेशन की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट जैसे वो कदम बढ़ा रही है, जैसे कि हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा भी है कि अभी गवर्नमेंट जो है ट्रिपल पी मॉडल पर काम कर रही है। एक तरह का पायलट प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट शुरू कर रही है। अभी कुछ क्षेत्रों में प्राइवेट सेक्टर को इंट्रोड्यूस करके, और अगर प्राइवेट सेक्टर वहाँ पे अच्छे से कर पाता है, तो इन फ्यूचर हाँ, शायद चांस बनेंगे यूपीपीसीएल को प्राइवेटाइज़ करने के। क्योंकि जैसा कि हम लोगों ने न्यूज़पेपर पढ़ा है, करंट ईयर में गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश सरकार ने अराउंड 46,300 करोड़ के आसपास रुपए का जो है पेमेंट किया है हमारी यूपीसीएल कॉर्पोरेशन को। क्योंकि हमारी लॉसेस लगातार बढ़ती जा रही हैं। हम जितने रुपए की बिजली खरीद रहे हैं, उतने रुपए की वसूली नहीं कर पा रहे हैं, जस्ट बिकॉज़ ऑफ थेफ्ट। चोरी बहुत बढ़ गई है और तमाम तरह की चीज़ें हैं, राजस्व वसूली नहीं हो पा रही है। तो हाँ, इन फ्यूचर अगर हम देखें तो प्राइवेटाइज़ हो सकता है। अगर हम गाइस प्राइवेटाइज़ होने की बात करें तो यार मैं उन बच्चों के लिए बोलूँगा जो उनकी तैयारी कर रहे हैं। आप ये सोच के तैयारी मत छोड़ो कि ये प्राइवेट प्राइवेट हो सकता है। क्योंकि गाइस प्राइवेटाइज़ेशन का खतरा आज की डेट में मैं बोलूँगा, ऐसा कौन-सा विभाग है जहाँ प्राइवेटाइज़ेशन का खतरा नहीं है? आपकी बैंकें प्राइवेट होती जा रही हैं, ठीक है? तो ऑलमोस्ट लगभग हर सेक्टर में प्राइवेट, एयरपोर्ट अथॉरिटी प्राइवेट हो गया, रेलवे लगभग प्राइवेट होता जा रहा है, ठीक है, धीरे-धीरे से। तो ऐसा कौन-सा सेक्टर है जहाँ प्राइवेटाइज़ेशन का खतरा नहीं है? इसका मतलब ये थोड़ी कि हम प्राइवेटाइज़ेशन के डर से तैयारी करना छोड़ दें, ठीक है? आपका मोटिव होना चाहिए कि जल्द से जल्द हमें जॉब चाहिए। आप एक बार अगर अंदर आ जाएँगे तो फिर आप सेफ हैं, मान के चलिए, ठीक है? प्राइवेट होता है, नहीं होता है, आपका हित गवर्नमेंट ध्यान देगी, ठीक है? आपके हित आपको जो है आपके हित का नुकसान नहीं किया जाएगा, आपको गवर्नमेंट ऐसे ही नहीं छोड़ देगी, ठीक है? अगर एक बार आप विभाग के अंदर आ गए तो, ठीक है? तो सबसे पहले तो ये है कि हाँ, अभी प्राइवेटाइज़ेशन नहीं हो रहा है। इन फ्यूचर की अभी मैं बात नहीं कर रहा। फिलहाल के लिए प्राइवेटाइज़ेशन नहीं हो रहा है, ठीक है? चलिए, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और बच्चों को बहुत ज़्यादा आ रहा था कि अगर प्राइवेट हो गया, ठीक है? अगर पीपीसीएल प्राइवेट हो गया तो मतलब जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, या स्पेशली बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि सर आप लोगों का हित का क्या होगा? और आप लोगों को का फिर आगे कैसे क्या देखा जाएगा? या जो लोग एम्प्लॉइज़ ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उनका कैसा क्या होगा? तो जैसे कि यार जिन बच्चों ने, फिर से रिपीट करूँगा, अच्छे से न्यूज़पेपर पढ़ा है वही क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ न्यूज़पेपर में ऑलमोस्ट जब ये खबर आई थी, सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है? पीसीएल का ने ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स पर रोशनी डाली है कि एम्प्लॉइज़ को किसी भी प्रकार से असुविधा नहीं होगी। जो एम्प्लॉइज़ उसके हैं पीसीएल के, उनके हितों का ध्यान रखा जाएगा। अब मैं बात करता हूँ उनके हितों का ध्यान कैसे रखा जाएगा? तो हमारे एम्प्लॉइज़ के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने 3 ऑप्शन पीसीएल 3 ऑप्शन देने जा रहा है, अगर इन केस प्राइवेटाइज़ होता है,
ठीक है, फ्यूचर में, अभी फिलहाल की बात नहीं है। यूपीपीसीएल ने एज पर यूपीपीसीएल नोटिस जो हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर हमारे जो एम्प्लॉइज़ हैं उनको 3 ऑप्शन दिए जाएँगे। पहला ऑप्शन ये होगा, जो एम्प्लॉइज़ ऑलरेडी अपनी काफ़ी सर्विस कंप्लीट कर चुके हैं, अराउंड उनके 2, 4, 5 साल बचे हुए हैं, तो उनके लिए गवर्नमेंट जो है ऑफ़र देगी उनको बीआरएस ले लेने का, ठीक है? यानी कि जिनका आप सर्विस पीरियड ज़्यादा नहीं बचा है, उनको ऑप्शन होगा कि वो बीआरएस ले लें, और बीआरएस में भी उनको ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट सुविधाएँ देने के लिए काम करेगी, जिससे उनको नुकसान ना हो, ठीक है? तो पहला तो उनका हो गया। अब दूसरा है ये कि जो लोग हम जैसे हैं, हम लोगों जैसे जिन्होंने अभी रिसेंटली जॉइन किया है, या जिनको जॉइन किए हुए अभी 10-5 साल ही हुई हैं, 10-15 सालें हुई हैं, अभी उनकी सर्विस काफ़ी ज़्यादा पड़ी हुई है, ठीक है? यानी कि कह सकते हो जो यंग एज में है, या मॉडरेट कह सकते हो ना, एक मॉडरेट यंग एज में है, सो उन लोगों को क्या होगा, और क्योंकि अभी हमको तो एक लंबी जंग लड़नी है, हमारी एक लंबी सर्विस बाकी है, तो हमारे हितों के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी? तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, देखिए हमें 2 ऑप्शन दिए हैं। गवर्नमेंट एज़ पर नोटिस उसमें कहा गया है कि ऐसे लोगों को, यानी कि ऐसे एम्प्लॉइज़ को 2 ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे। या तो वो जो है जो कंपनी वहाँ पे, यानी कि आपके पार्टिकुलर शहर में परचेज़ कर रही है, डिस्कॉम में पीसीएल को परचेज़ करेगी उस पार्टिकुलर डिस्कॉम को, आप उस कंपनी के साथ चले जाएँ प्राइवेट सेक्टर में, ठीक है? जहाँ पे आपके हितों का ध्यान रखा जाएगा। और दूसरा ऑप्शन आपके पास रहेगा कि यूपीपीसीएल के जो डिस्कॉम अभी प्राइवेटाइज़ नहीं किए जा रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, जो जो अच्छे से प्रॉफिट में चल रहे हैं उनको प्राइवेटाइज़ गवर्नमेंट नहीं करने कह रही है। तो जो डिस्कॉम गवर्नमेंट सेक्टर के अंडर में रहेंगे, तो हम उनके अंदर उनके साथ भी जा सकते हैं, ठीक है? फॉर सपोज़ मैं अभी मध्यांचल में काम कर रहा हूँ, या पूर्वांचल में काम कर रहा हूँ, तो मेरे पास ऑप्शन रहेगा किसी अदर डिस्कॉम में जाने का, ठीक है? अगर मैं कंटिन्यू करना चाहूँ गवर्नमेंट सेक्टर के साथ, प्राइवेट सेक्टर के साथ जाना चाहूँगा, अगर मुझे प्राइवेट कंपनी के ऑफ़र ज़्यादा अच्छे लग रहे होंगे, तो मैं प्राइवेट कंपनी के साथ जा सकता हूँ। तो इस तरह से जो लोग ऑलरेडी एम्प्लॉइज़ हैं, यानी कह सकते हो एम्प्लॉयड हो चुके हैं यूपीपीसीएल के अंदर, तो उनके हितों की अनदेखी नहीं की जाएगी। गवर्नमेंट ऐसा कोई भी स्टेप नहीं लेगी, ठीक है? सो ये तो थी हमारी ओवरऑल जो रिस्ट्रक्चरिंग चल रही है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल क्या होगा, और क्या है, और प्राइवेटाइज़ होगा यूपीपीसीएल का या नहीं होगा। तो फिलहाल के लिए मैंने बता दिया, अभी प्राइवेटाइज़ेशन नहीं होने जा रहा है, और आपका ट्रिपल पी मॉडल क्या है उस पर भी मैंने बता दिया। यहाँ पे जो एमडी होंगे वो प्राइवेट सेक्टर के होंगे, और जो चेयरमैन होंगे वो गवर्नमेंट के द्वारा नियुक्त किया गया कोई प्रशासनिक अधिकारी, यानी कि आईएएस कैडर का ऑफिसर होगा, जो उसको रेगुलेट करेगा, ठीक है? सो ये तो था हमारा ओवरऑल रिस्ट्रक्चरिंग का मॉडल। अब आई थिंक आप लोगों के डाउट क्लियर हुए होंगे, और आप लोगों को आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। सो दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस, होप आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ, और टिल देन टेक केयर। अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, पढ़ते रहिए, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और खुश रहिए, खुशहाल रहिए, और अपनों के बीच रहिए। ठीक है? दैट्स ऑल, बाय।